यूटी का तो मिला नहीं है अभी। अरे जब तक बताओगे नहीं तब तक कैसे स्टार्ट कराऊंगा। सिलेबस ही नहीं मिला अभी यूटी का। अभी तो मतलब वो क्या नाम है, अभी तो वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी नहीं हुआ है और डिमांड भी नहीं हुआ उससे, मतलब माइक्रो में खाली इंट्रोडक्शन हुआ अभी मेरा। अच्छा, तुमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं पढ़ा हुआ मेरे से? नहीं। अच्छा, नहीं। चलो तो एक काम करो, हेडिंग डालो। एक सेकंड। लिखो, इलास्टिसिटी। बोलो सर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अपना माइक म्यूट कर लो, जब जरूरत हो तब बोलना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, लिखो, इट इज द डिग्री ऑफ responsiveness. It is the degree of responsiveness of demand. It is the degree of responsiveness of demand due to due to change due to change in price, or it is the ratio, of percentage change percentage change in percentage change in quantity demanded, percentage change in quantity percentage change in quantity demanded, ठीक है, to the percentage change in price, percentage change in price, percentage change in price। अनुराग, तुम भी आ जाओ जरा, इलास्टिसिटी समझ लो। यहीं बैठ लो नीचे, ठीक है? समझते रहना, सामने देख लेना, ठीक है? तो आज जरा इलास्टिसिटी में पढ़ाने जा रहा हूँ। और इलास्टिसिटी में सबसे पहले मैं इलास्टिसिटी की डेफिनेशन बताऊंगा, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी के कितने टाइप होते हैं, ठीक है? पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलास्टिसिटी के कितने टाइप होते हैं। अगर हम बात करें इलास्टिसिटी की, ठीक है, तो इलास्टिसिटी के तीन टाइप होते हैं, पहली बात तो, ठीक है। एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। एक होती है इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी। और एक होती है हमारे सामने क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। तीन टाइप की इलास्टिसिटी होती है। अब अगर आपके लेवल पे बात करी जाए, सीबीएसई के लेवल पे, तो आपको सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़नी होती है। बट उससे जितने भी हायर लेवल जाते जाएंगे, ठीक है, जैसे बीकॉम हो गया आपका, या आईएससी बोर्ड हो गया, तो उसके अंदर हमें तीनों टाइप की इलास्टिसिटी पढ़नी पड़ती है। समझ रहे हो बात को, ठीक है? तो अभी मैंने यहाँ पे देखो ऊपर लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट ये इलास्टिसिटी कौन सी इलास्टिसिटी है? प्राइस इलास्टिसिटी। अनुराग मैं नोट्स दे दूंगा तुम्हें, ठीक है? ये प्राइस इलास्टिसिटी कौन सी इलास्टिसिटी है? प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। ये मैं पूरी फाइल ही शेयर कर दूंगा, तुम्हारे फोन पे आ जाएगी, ठीक है। अब प्राइस इलास्टिसिटी हम पढ़ने जा रहे हैं। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है मैं वो समझा दूं सबसे पहले। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि मैंने बोला, जब भी प्राइस इंक्रीज होता है तो हमें पता है डिमांड क्या होती है, जरा बताना, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है ना? ये हमने पढ़ी बात, डिमांड में पढ़ते हैं हम कि प्राइस और डिमांड में कौन सी रिलेशनशिप होती है? नेगेटिव, करेक्ट है। बट हम वहां पे एक बात नहीं पढ़ते, जैसे मैं पूछूं आपसे कि अगर प्राइस 20% से बढ़ रहा है, तो बताओ डिमांड कितने परसेंट से डिक्रीज होगी? ये नहीं पढ़ते हम वहां पे। ये हमें बात इलास्टिसिटी में पढ़नी पड़ती है, ये बात हमें इलास्टिसिटी बताती है। क्या मतलब है इस बात का? मान लो प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं 20% से, है ना, और उसकी वजह से जो डिमांड है वो आपकी 40% से डिक्रीज हो गई। कितने से डिक्रीज हो गई? 40% से। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ कितने टाइम्स डिमांड डिक्रीज हुई? ठीक है, या डिमांड में कितना टाइम चेंज आया? तो आप बोलोगे 2 टाइम्स चेंज आया। कितने टाइम चेंज आया? 2 टाइम्स। तो ये जो 2 टाइम्स बोल रहे हो आप, टू, ठीक है, ये क्या है? ये टू है आपकी
इलास्टिसिटी। क्या है ये? इलास्टिसिटी। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कि प्राइस के चेंज होने पे डिमांड के चेंज होने की डिग्री को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। अब ये निकाला कैसे मैंने? ये टू आया कैसे? देखो इस 40% को, इस 40% को मैंने डिवाइड कर दिया इस कितने, 20% से। जरा कैंसिल आउट करो, कितना आएगा? टू ही तो आएगा, है ना? तो ये टू क्या बताता है हमें? ये टू बताता है इलास्टिसिटी, डिग्री बताता है। क्या बताता है? डिग्री। किस चीज के? डिमांड के रिस्पॉन्ड करने की, प्राइस के चेंज होने पर। जब प्राइस चेंज होगी तो उसके रिस्पॉन्ड में डिमांड किस तरीके से चेंज होगी, इसी बात को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल बात है। अब देखो मैंने यहाँ पे यही लिखवाया हुआ है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा? अगर ये फॉर्मूला देखूं मैं, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड का परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय प्राइस का परसेंटेज चेंज। ये था डिमांड का परसेंटेज चेंज, और ये किसका परसेंटेज चेंज है? प्राइस का। तो फॉर्मूला तो ये बना ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इलास्टिसिटी है क्या? इलास्टिसिटी बहुत ही सिंपल चीज है। दैट इज, इट इज द डिग्री। पहली बात क्या है? ये एक डिग्री है, इट इज द डिग्री। अभी डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है कोई एक मैथमेटिकल वैल्यू जिसके अंदर कोई यूनिट्स नहीं होती। यूनिट्स का मतलब इंचेस, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब नहीं, एक प्योर मैथमेटिकल वैल्यू होती है, ठीक है। तो इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। किसके रिस्पॉन्ड करने की डिग्री? डिमांड के रिस्पॉन्ड करने की डिग्री। किसके रिस्पॉन्ड करने पे? प्राइस के रिस्पॉन्ड करने पे। यानी प्राइस के चेंज होने पे डिमांड क्या करेगी? रिस्पॉन्ड करेगी, चेंज होगी। उसके चेंज होने की डिग्री को क्या बोलेंगे? इलास्टिस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और मैंने और करके एक डेफिनेशन और लिखवा दिया, वो क्या है? वो आपका फॉर्मूला ही है जो मैंने अभी आपको समझाया। देखो क्या, इट इज द रेशो। क्या इट इज द, किस किस का रेशो? ऊपर क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और नीचे क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है हमारा, देखो ढंग से देखते रहना। फॉर्मूला हमारा बनता है ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, है ना? परसेंटेज चेंज इन किसके अंदर? क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन, बताओ फॉर्मूला क्या बना? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो फॉर्मूला बना, ठीक है। और ठीक है, ईडी इज इक्वल्स टू, जरा फॉर्मूला बताना, अब ढंग से सुनना। यही बात को, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम और कैसे लिख सकते हैं? कोई बताना चाहेगा? हम, आप याद करो जब आप लोग परसेंटेज निकालते थे पहले, तो हम क्या करते थे? ऐसे करते थे ना, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, चेंज अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100। एक सेकंड रुकना, चेंज अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100। एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुकना। ठीक है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को कैसे लिख सकता हूँ मैं? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। और ऐसे ही इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बताना जरा। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। एक फॉर्मूला और मिल गया हमें। ये दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। ये और ये दोनों बातें क्या है? एक ही। अच्छा अब एक बात ढंग से चेक करो, क्या ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा? देखो ऐसे, है ना? कैंसिल आउट तो हो सकता है। फिर मैं क्या करूंगा? क्यू को नीचे ले जाऊंगा, इस पी को ऊपर ले जाऊंगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ईडी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बनेगा हमारा आखिरी में जाके, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले देखने में लगते हैं बट है ये एक ही बात, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछे परसेंटेज मेथड क्या होता है, ठीक है, तो यही परसेंटेज मेथड है। ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये परसेंटेज मेथड ही होता है। ये निकाला कहाँ से मैंने? इससे तो निकाला ऊपर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से, ठीक है। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये हमारा परसेंटेज मेथड है इलास्टिसिटी का। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? तो ठीक। अब अगर हम बात करें, आगे चले, ठीक। तो देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात है, ठीक है। इस फॉर्मूले में, अभी ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, इस फॉर्मूले के अंदर हम अपनी तरफ से एक माइनस का साइन लगाते हैं। अरे यार 5 बजे का टाइम कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन अपनी तरफ से।
अब आप लोग पूछोगे माइनस का साइन हमने क्यों लगाया? ये माइनस का साइन हमने इसलिए लगाया, ढंग से सुनना बात को, ठीक है। प्राइस और डिमांड में कौन सी रिलेशनशिप होती है? नेगेटिव। तो अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं फॉर्मूले से, जब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे एक माइनस का साइन बचेगा। वो माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो उस नेगेटिव रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए हम अपनी तरफ से एक माइनस का साइन लगा देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बात समझ गए? तो एक माइनस साइन हम लगाते हैं, इसको माइनस ऑफ प्रीफिक्स बोला जाता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यानी व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, और इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर मैंने आपको उसका फॉर्मूला भी लिखवा दिया, उसका मतलब समझा दिया, ठीक है। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब सीधा ही डायरेक्टली मैं पहले न्यूमेरिकल्स पे चलता हूँ, ठीक है। मैं सीधा न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ पहले। अब मेरे साथ लिखना स्टार्ट करना, यहाँ से कहीं पे न्यूमेरिकल्स लिखो। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। व्हेन when price of a commodity when price of a commodity increases when price of a commodity increases from rupees 4 per unit to rupees 5 per unit, comma, as a result as a result its quantity demanded decreases as a result its quantity demanded decreases, ठीक है। quantity demanded decreases from 500 units to 400 units, full stop. Find ED, elasticity of demand, by percentage method। ठीक है भैया, क्वेश्चन देख लिया क्या है? यश समझ में आ रहा है? आ रहा है तो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो। हाँ, क्या कह रहे हो? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, बहुत धीरे आ रही है। समझ में आ रहा हेलो। है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी सर, आ रहा है। ठीक है। आ रही है, आ रही है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले इन क्वेश्चन को क्या करना है, आपको रीड भी नहीं करना। आपको सबसे पहले एक शेड्यूल बनाना है। देखो ऐसे, यहाँ पे एक तरफ लिखो P और एक तरफ लिखो Q, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब मैं क्या करूंगा, जब ये बना लूंगा मैं, अब मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा अनुराग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, प्राइस कहां से कहां तक इंक्रीज हो रहा है बताना? 4 से 5 हो रहा है। ये तो बोल रहा है व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम रुपीज 4 पर यूनिट टू 5 पर यूनिट, एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है। कहां से कहां तक जरा बताना? 500 यूनिट से 400 यूनिट, यही तो बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़ लो चाहे। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम रुपीज 4 पर यूनिट टू 5 पर यूनिट, एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस फ्रॉम 500 यूनिट्स टू 400 यूनिट्स। क्या फाइंड करना है? वो कह रहा है ईडी निकालो, ईडी फाइंड करो। कर लेंगे, क्या हो गया। अभी तो देखो, सबसे पहला काम है, हमारे सामने 3 फॉर्मूले थे ये, है ना। ये वैसे एक ही फॉर्मूला है, मैंने उसको 3 तरीके से लिखा है। मैं ज्यादातर यानी 95% केस के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, और रिमेनिंग 5% केसेस के अंदर हम ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। सुन रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अब अगर बात करी जाए, ढंग से देखो, ठीक। अब मेरे को ईडी निकालनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ईडी का फॉर्मूला बताओ क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। क्या फॉर्मूले में कंप्लीट है? फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कुछ रह गया? वेरी गुड, माइनस का साइन। तो माइनस का साइन यहाँ पे लगा देता हूँ, मैं माइनस साइन लगा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ लिख रहा हूँ इज इक्वल्स टू, अगेन माइनस का साइन लगाया मैंने। अब इधर देखो डेल्टा क्यू क्या होता है, ये डेल्टा क्यू। क्यू में जाओ, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस। हाँ वेरी गुड। तो यानी मैं क्या करूंगा, लिखूंगा 400 माइनस 500 अपॉन डेल्टा पी। क्या है? पी में जाओ, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, दैट इज 5 - 4, ठीक है। ठीक। इनटू, ये पी क्या है? पहले वाला प्राइस यानी ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। और क्यू क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी, पहले वाली क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं दोनों चीजें लिख रहा हूं यहाँ पे। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 4 अपॉन, यहाँ पे कितना है बताओ?
500, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, सॉल्व करें आगे। अभी तो देखो माइनस का साइन एज इट इज, इधर क्या बचेगा, माइनस का 100, एक बार बस देख लो अनुराग। ठीक है, नीचे 1 इंटू 4 अपॉन क्या बचा, 500। अब मुझे एक बात बताओ, ये हमने जो माइनस का साइन लगाया हुआ है, ये किस लिए लगाया हुआ है, ताकि जो इनका माइनस का साइन है, देखो इन्होंने भी माइनस साइन निकाल लिया ना अपना। देखो 100 में क्या आ गया, माइनस का साइन, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में कौन सी नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, इस वजह से आ रहा है। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, ये क्या आ गया, 4/5। और 4/5 का मतलब क्या होता है, 0.8, जो कि लेस देन 1 होता है। ये लिखना जरूरी है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है। क्यों, बाद में बताऊंगा। इस तरीके से हमें करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, यश समझ में आया। हेलो। हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है भाई, हेलो, आवाज आ रही है सर? बहुत ही खराब आ रही है। ठीक है, सर अब आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बट फिर भी बेटर नहीं है। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करूं। लिखो क्वेश्चन नंबर 2 अब अब ठीक है क्वेश्चन। सर। हाँ ठीक है, तुम्हें दिख रहा है ना सब ठीक एकदम है। साफ, हाँ। और आवाज भी मेरी ठीक आ रही है। हाँ जी सर। ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 2। लिखो, व्हेन व्हेन प्राइस ऑफ अ commodity, व्हेन प्राइस ऑफ अ commodity increases increases from rupees 8 per unit to rupees 10 per unit। ठीक है, कॉमा, as a result as a result quantity demanded increases, as a result quantity demanded increases, नहीं, increases नहीं लिखोगे, as a result quantity demanded decreases, as a result quantity demanded decreases। ठीक है, कॉमा, decreases, सॉरी, decreases by decreases by 50 units, decreases by 50 units, full stop। find find new quantity, find new find new quantity when ed is equals to 0.25, when ed is equals to 0.25, full stop। चलो भाई आंसर बताओ, वेट कर रहा हूं मैं।
कर लो, जल्दी करो भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या हुआ अनुराग? देखो भाई सामने देखो, मैं करा रहा हूँ। अनुराग दिमाग लगाना पड़ेगा इनमें, ठीक है, क्वेश्चंस में। देखो, है ये सिलेबस में सब, पी और क्यू। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, शेड्यूल बनाना। हाँ, प्राइस कितने हो रहे हैं, 8 से कितने हो रहे हैं, 10। अब उसकी वजह से एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस बाय, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई कितने से, हैं 50 से, 50 से। तो मुझे नहीं पता पहले कितनी थी, है ना, बट मुझे ये पता है 50 से कम हो गई हैं। तो पहले क्या मान लो, बताओ, एक्स थी, तो अब कितनी हो गई होंगी, एक्स माइनस 50, है ना, यही तो हो गई होंगी। ठीक, और ईडी की वैल्यू कितनी गिवन है, ईडी की वैल्यू गिवन है 0.25, है ना। और निकालना क्या है, निकालना है हमें न्यू क्वांटिटी, निकालनी है न्यू क्वांटिटी। अब ये न्यू क्वांटिटी क्या होती है, ये वाली क्वांटिटी ओल्ड होती है, और ये वाली क्वांटिटी क्या होती है, न्यू। समझ गए बात को, सिंपल है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, देखो सामने, ईडी इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन मत भूलना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ढंग से देखना, ईडी की वैल्यू तो हमें गिवन है कितना, माइनस का 2.5, सॉरी माइनस का 0.25। उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज, डेल्टा क्यू नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दिया करो। कैसे, देखो एक्स माइनस 50 माइनस एक्स, कोई प्रॉब्लम? इधर और डेल्टा पी में नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, दैट इज 10 माइनस 8 इंटू, बताओ, हाँ पहले वाला प्राइस और पहले वाली क्वांटिटी, वेरी गुड, 8 अपॉन एक्स। ठीक है, अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, तो 0.25 इज इक्वल टू 50 अपॉन 2 इंटू 8 अपॉन कितना आ गया, एक्स। ठीक है, ये कैंसिल 4 से, है ना। ठीक, यहाँ क्या बचा, 0.25 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 200 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखो 200 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, एक्स इज इक्वल टू कितना, 200 अपॉन, पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो लगा दो, इसको कैंसिल आउट करो, 4 से जाएगा, किससे जाएगा देखना जरा, 4 से जाएगा, 8 से जाएगा, है ना, 8 से जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, हाँ x इज इक्वल टू आ गया हमारा 800, 800 यूनिट्स। बट अभी भी आंसर नहीं आया हमारा, क्यों, आंसर क्यों नहीं आया, मैं इसको आंसर क्यों नहीं बोल रहा, है, क्योंकि क्योंकि ये ओल्ड है। हाँ वेरी गुड, क्योंकि क्या है ये ओल्ड, अभी एक्स की वैल्यू है, और हमें कौन क्या निकालना है, हमें न्यू निकालना है, न्यू क्वांटिटी, है ना, हमें क्या निकालनी है, हमें न्यू क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है, और न्यू क्वांटिटी की अगर हम हाँ बात जी, करें, तो न्यू क्वांटिटी एक्स माइनस 50, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बताओ, -50। एक्स माइनस 50 तो कितना आ जाएगा, 750। यानी पूरा अब स्केड्यूल अगर मैं बनाऊं भी, ठीक है, तो ये पी क्यू, देखना ऊपर कितना है, 8 10, 8 और 10। ठीक है, और ये कितना होता है 800, और ये कितना होता 750। ठीक है, यार बड़ा स्लो चल रहा है ये, मेरे को भी चलेगा तेज, लैग आ रहा है, सब जाएगा अभी, लैग।
लो चला गया लाइट, बिल्कुल रियल टाइम पे चल रहा है। ठीक है, जल्दी कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं। फिर कराएंगे हम क्वेश्चन 3। क्या टाइम दिखा रहा है, 9:41। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो व्हेन, बल्कि व्हेन मत लिखो, लिखो एट अ प्राइस, एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 10 पर यूनिट, 10 पर यूनिट, अ कंज्यूमर, अ कंज्यूमर buys, a consumer buys 500 units, a consumer buys 500, a consumer buys 500 units, ठीक है, a consumer buy 500 units, comma when price decreases, when price decreases by rupees 3 per unit, rupees 3 per unit, then then how many, then how many units, then how many units will he buy, will he buy, will he buy if ed is equals to 0.5, if ed is equals to 0.5। चलो भाई आंसर बता दो जल्दी से, और तमीज में देखना क्वेश्चन के अंदर किसी ट्रिक कर दिया मैंने। हो गया एक्स, यश जल्दी से बताओ कितनी आ रही है, यश कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तुम्हारा शेड्यूल गलत है। अभी देखो कैसे समझ में आएगा, वही तो मैं कह रहा था, हल्की सी ट्रिक कर दी है मैंने अनुराग इसके अंदर।
हाँ भाई, पढ़ा रहा हूँ भाई। ठीक ठीक। क्या कह रहे हो अनुराग? स्टैट्स थोड़ी है ये, माइक्रो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये। 11th की। तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तुम 11th 12th से कुछ नहीं करते, तुम्हारा माइक्रो है। हाँ सारा है उसके अंदर, कंप्लीट है वो, अपने आप में दुनिया है वो। देखो भाई, अब मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम है शेड्यूल बनाना। ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एट अ प्राइस ऑफ ₹10 per unit अ कंज्यूमर बाय 500 यूनिट। जब प्राइस कितना था 10, तो कंज्यूमर कितनी बाय करता था? मानते हो इस बात को? अब मैंने इसके अंदर खेल क्या करा, देखो इधर देखो सामने लिखा है व्हेन प्राइस डिक्रीजेस बाय 3। तो आपने सोचा होगा प्राइस कहां तक गिर गए, आपने यहाँ 3 लिख दिया होगा, आप सोच रहे हो प्राइस कहां तक गिर गए, 3 तक। बट ऐसा नहीं बोल रहा वो, ढंग से सुनना वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है प्राइस 3 तक नहीं गिरे, प्राइस ₹3 से गिरे हैं। नहीं, ₹3 से, अरे पहले 5 थे और ₹3 से गिर गए हैं। अब मुझे कैसे पता चल रहा है से? क्योंकि यहाँ पे लिखा है बाय, और जब भी बाय लिखा होता है तो बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है से, प्राइस कितने रुपए से गिरा है? ₹3 से गिरा है, तो ₹3 से गिर के कितना हो गया होगा? अरे, अच्छा हाँ 10 दे रखे, हाँ ठीक है। हाँ ठीक ठीक, तो प्राइस ₹3 से गिर के कितना हो गया होगा बताओ? 7 हो गया होगा। है ना, सोचना चाहिए थी ना बात ये। ठीक है, तो वो पूछ रहा है बताओ अब कंज्यूमर कितनी बाय करेगा। और ईडी की वैल्यू क्या दे रखी है? ईडी की वैल्यू दे रखी है 0.5। ऐसा था ये क्वेश्चन। आपको क्या लग रहा है सारी चीजें बिल्कुल सिंपल चलेंगी क्या? हर क्वेश्चन के अंदर कुछ चेंज कर दूंगा मैं। ईडी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है माइनस का साइन, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, ईडी की वैल्यू कितनी है? 0.5, माइनस का साइन एज इट इज डेल्टा क्यू, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, इधर भी 7 माइनस कितना 10 इंटू 10 अपॉन 500। 500 था, 100 था? 500 है, ठीक है। अभी चेक करते कितना आ रहा है। ठीक है, एक्स माइनस 500 अपॉन नीचे क्या माइनस का 3 इंटू 0 से 0 कैंसिल, 1/50 बच जाएगा। बताओ। ठीक है, क्या हुआ? माइनस एक्स माइनस 500, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस है कितना 150। इधर देखो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और फिर 150 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो 0.5 में। कितना आएगा 150 की मल्टीप्लाई 0.5 में करोगे? बोलो भैया बोलो। 75। 75। 75 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 500। तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया जरा बताओ? 575। माइनस क्यों आता है? माइनस, ये 500 तो माइनस का हो जाके प्लस का हो जाता ना। तो इधर देखो, प्राइस अगर 10 से कितने हो जाएंगे? 7। तो डिमांड 500 से बढ़ के, हाँ 575, 575 हो जाएगी। ये है इसका, समझे? सिंपल है अनुराग, ऐसे कोई डिफिकल्टी नहीं है, एक बार आ जाएंगे तो आ जाएंगे, इसमें है कुछ नहीं। ठीक है, 3 क्वेश्चन सफिशिएंट है। ठीक है यश? ठीक है सर। हाँ, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, भी काफी सारे क्वेश्चंस कराने हैं मेरे को। एक बार सर थर्ड वाले का वो दिखा दो सॉल्यूशन। थर्ड वाले का जो लास्ट वाला था, हाँ। लो देख लो। अरे मेरे पास बुक तो है यार एक, माइक्रो की, वो ढूंढनी पड़ेगी, मेरे को मिल नहीं रही है यार। हैं? मेरे पुराने टाइम, नहीं तुम ला ही नहीं रहे हो यार, कब लाओगे पता नहीं।
कोई भी ले आओ। हाँ नया एडिशन ले आओ कोई भी। हमें तो बस टॉपिक देखने में, तो लिखवाऊंगा तो मैं खुद ही अपना, है ना। हो गया यश। सर आपने जो इसमें लास्ट में करा है 75 = n - 500। एन नहीं है वो एक्स है यार, ये एक्स चल रहा है। हाँ एक्स, x - 500, तो जो हाँ 75 उधर प्लस का है तो इधर आके वो माइनस का हो जाएगा। अरे मैं उसको ले ही नहीं गया, मैं इस 500 को उधर लाके प्लस कराया मैंने। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, हो गया सर। ठीक है ओके।